और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बात अमृतपाल सिंह की, जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। अमृतपाल को देश से भगाने से रोकने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह पर खास नजर रखी जा रही है। पुलिस ने अमृतपाल के अलग अलग हुलिये की तस्वीर जारी कर दी है। इस बीच अमृतपाल के जालंधर से फरार होने का वीडियो भी सामने आया। इसमें अमृतपाल कार छोड़कर बाइक से भागता हुआ दिखा है। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने यह कहा है कि भागने से पहले अमृतपाल ने कपड़े भी बदले। अब तक उसके 154 समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो अमृतपाल के फरार होने का सबसे ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाम नवभारत पर आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में अमृतपाल कार से उतरकर फिर बाइक पर बैठकर फरार होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में सफेद रंग की ब्रेजा कार से अमृतपाल उतरता दिख रहा है। उसके बाद उसने पैंट शर्ट और पिंक कलर की पगड़ी पहनी हुई है। कार से उतरकर अपने साथियों से वो कुछ बात करता हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही ब्रेजा कार से कुछ सामान निकालते हैं और उसके बाद कुछ देर तक अमृतपाल अपने साथियों के इंतजार में बाइक के पास ही खड़ा रहता है। कुछ देर बाद उसका साथी बाइक स्टार्ट करता है और अमृतपाल बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। तो पूरा घटनाक्रम है कि कैसे अमृतपाल फरार हुआ है और इसे लेकर पंजाब की पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और अमृतपाल की फरारी के बाद पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। देश के सभी एयरपोर्ट बंदरगाह पर अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने अलग अलग हुलियों में अमृतपाल की तस्वीर जारी की और लोगों से जानकारी साझा करने की अपील भी पुलिस की ओर से की गई। कैसे अमृतपाल वहां से भाग निकला, आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन गया कहां है और कैसे पुलिस उस तक पहुंचेगी, ये सवाल बड़ा है। लिहाजा इसको लेकर पुलिस दबिश दे रही है। खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में पुलिस की दबिश ज्यादा है और वहां पर खास तौर पर एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि यहां से भागने की कोशिश अमृतपाल कर सकता है। 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी और गुरपेज सिंह एलियस पेजा, ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। मेरे पास आज तक एविडेंस आया है, उससे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, क्योंकि फंड्स जो हैं, जैसे गाड़ियां जो हैं, 5 गाड़ियां हैं इनके पास, वो सारी गाड़ियां उन लोगों के नाम पे है जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी। दूसरा है कि इनके जो जितने भी आज तक फाइनेंसेस वेरीफाई हुए हैं, उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है। तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी, एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। उसमें भी और टाइम लगेगा। ISI से इसके कोई कनेक्शन अभी तक रिवील हुए? मैं कह रहा हूँ जी, ये प्राइमरी जो एविडेंस है दैट एस्टेब्लिशेस के है, तो वो बाकी जो है एविडेंस, एग्जैक्ट कंक्रीट एविडेंस है, वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। तो अमृतपाल लगातार अपना लुक बदल रहा है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो अलग अलग कपड़ों और लुक्स में है, जहां पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि अमृतपाल ने अपने लुक भी चेंज कर लिए हों, इसीलिए पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं। जो तस्वीरें जारी हुई, अमृतपाल उसमें किसी भी लुक में हो सकता है। पुलिस ने अपील की है कि अगर अमृतपाल कहीं भी किसी को भी दिखे तो वो पुलिस को फौरी तौर पर जानकारी दे। अमृतपाल को पकड़ने में जुटी पंजाब पुलिस अब अमृतपाल की वाइफ की मिस्ट्री को डिकोड कर रही है। पुलिस अब अमृतपाल की शादी की तस्वीरों की जांच कर रही है। अमृतपाल कहां अंडरग्राउंड है, अमृतपाल कहां जाने वाला है, अमृतपाल अब आगे क्या करेगा, अमृतपाल का पूरा प्लान क्या है, इन सब सवालों का जवाब अगर किसी को पता है तो या तो खुद अमृतपाल है या फिर अमृतपाल की पत्नी। ऐसे में अमृतपाल केस की जांच अब इन तस्वीरों पर टिकी है। पुलिस की शक की सारी सुइयां अब अमृतपाल की पत्नी
किरणदीप कौर की तरफ घूम गई हैं। पुलिस अमृतपाल की शादी की फुटेज की पूरी टाइमलाइन चेक कर रही है, एक एक फोटो की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 10 फरवरी 2023 यानी पिछले महीने ही अमृतपाल ने पैतृक गांव में एनआरआई किरणदीप कौर से शादी की। ये शादी बहुत सिंपल है और सीक्रेट रखा गया। शादी गांव जल्लूपुरा खेड़ा में स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुई। शादी में किस किस को बुलाया गया था, इसकी जानकारी अभी सामने आई, लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शादी की तस्वीरें जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, इनमें से किसी भी तस्वीर में अमृतपाल की पत्नी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। अमृतपाल की वाइफ को लेकर जो इंफॉर्मेशन अब तक पुलिस को मिली, उसके मुताबिक किरणदीप कौर एक एनआरआई है। किरणदीप अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में रहती है। मूल रूप से वो जालंधर के गांव कुलाना से ताल्लुक रखती है। अमृतपाल ने इस शादी को रिवर्स माइग्रेशन कहा और कहा कि शादी के बाद उनकी पत्नी पंजाब में ही रहेंगी। शादी के दौरान और उसके बाद भी अमृतपाल ने कभी पत्नी को सामने आने नहीं दिया। उसने हमेशा इसे निजी मामला बताया। अमृतपाल की पत्नी के बारे में जानकारी सिर्फ करीबियों को और अमृतपाल के परिवार के लोगों को थी, और अमृतपाल की पत्नी का चेहरा कुछ खास लोगों ने ही देखा। अब एनआईए की 8 टीमें इस मिस्ट्री को डीकोड करने में जुटी हैं। इन्वेस्टिगेशन किन पॉइंट पर की जा रही है, उसकी डिटेल टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। किरणदीप कौर का बैकग्राउंड क्या है? अमृतपाल सिंह किरणदीप कौर का कांटेक्ट कैसे हुआ? किसी तीसरे शख्स ने अमृतपाल और किरणदीप की जान पहचान कराई? अमृतपाल और किरणदीप की शादी सिंपल और सीक्रेट तरीके से क्यों की गई? किरणदीप कौर और उसके परिवार के बैंक खातों और मूवमेंट की जांच भी की जा रही है। जो खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक दरअसल उसके कनेक्शन आईएसआई पाकिस्तान से थे। दुबई में उसका संबंध अवतार सिंह खंडा, जो कि यूके बेस्ड है, उससे हुआ। इसके अलावा भी तमाम जो आईएसआई के ड्रग पैटर्न्स हैं पाकिस्तान में, उनके भी वो संपर्क में था। ऐसी जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को दी है। इसलिए एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच करने में जुट गया कि आखिरकार कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ से हथियार आ रहे थे, और इसका आईएसआई पाकिस्तान से पूरा कनेक्शन क्या है, कौन कौन लोग बीच में थे, ये अब जांच में सामने आएगा। पंजाब पुलिस भगोड़े अमृतपाल की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अमृतपाल चाहे आकाश में छिप जाए या फिर पाताल में ही क्यों ना घुस जाए, पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। फोर्स मार्च कर रही है। अमृतपाल की तलाश की जा रही है और अमृतपाल भागा भागा घूम रहा है। ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं। देश में अमृतपाल के खिलाफ एक्शन का मीटर ऑन है। अमृतपाल की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। अमृतपाल एक्सपोज हो गया है। हिंदुस्तान में अमृतपाल एक्सपोज हुआ तो विदेश में बैठे आकाओं का बीपी बढ़ गया। जब प्लान ए, प्लान बी फेल हुआ तो प्लान एफ को एक्टिव किया गया। मतलब ये कि विदेशों में फेक न्यूज की फैक्ट्री शुरू हो गई। Victory to Khalistan. Khalistan Jindabad. Khalistan Jindabad. Singh was working against drugs on a large scale in Punjab and आईएसआई ने विदेशों में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया। अमृतपाल के समर्थन में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में प्रदर्शन करने के लिए आईएसआई उकसा रही है। विदेशों में फेक न्यूज की फैक्ट्री की सच्चाई सामने आ चुकी। इंग्लिश मीडिया में, सोशल मीडिया में बार बार ये बताया जा रहा है कि अमृतपाल ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ रहा था, जबकि ये बात कोई नहीं बता रहा कि अमृतपाल की कार, टिकट और उसके आसपास मिले हथियार सब ड्रग माफियाओं से स्पॉन्सर्ड थे। जांच एजेंसीज ने खुलासा किया कि अमृतपाल को आईएसआई ने जॉर्जिया में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई। भारत आने से पहले वो दुबई से जॉर्जिया गया। अमृतपाल का दुबई से इंडिया आने का टिकट ड्रग माफिया ने करवाया।
इतना ही नहीं, अमृतपाल जिस मर्सिडीज कार से चलता था वो कार ड्रग लॉर्ड रवेल सिंह ने गिफ्ट की थी। जो टाइटल है वही आप देखिए, ड्रग लॉर्ड अमृतपाल, यानी कि दरअसल युवाओं को अपने पास नशा छुड़वाने के नाम पर बुलाने वाला अमृतपाल उन्हें नशा बांट रहा था, उन्हें नशे की दलदल में धकेल रहा था ताकि वो उसके इशारे पर उसकी जो मुहिम है, उसकी जो खालिस्तानी मुहिम है, उसको वो बढ़ावा देते रहे। इस डॉजियर में साफ साफ लिखा है कि जो गाड़ी है यानी कि जो मर्सिडीज, वो एक ड्रग माफिया की थी जिसका नाम रावल सिंह था। ये गाड़ी अमृतपाल को रावल सिंह ने दी थी। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन सेंटर को वो एक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करता था जहां पर युवाओं को लाया जाता था, उन्हें नशा दिया जाता था और अपने मनमाने तरीके से उनसे, चाहे वो प्रोटेस्ट कराने की बात हो, कोई विरोध प्रदर्शन कराने की बात हो, वो किया जाता था। और सीधा कनेक्शन पाया गया है आईएसआई से। अमृतपाल दिमाग से बहुत तेज था। उसने ड्रग माफिया और आईएसआई का कॉकटेल बनाया और इसी कॉकटेल का जहर वो पंजाब के युवा में घोलकर खुद को भिंडरावाला 2.0 बनाने की कोशिश कर रहा था। डोजियर की माने, जो डोजियर इस समय सुरक्षा एजेंसियों के पास है, अमृतपाल के जो तार हैं वो कई ड्रग पेडलर जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं उनके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। चाहे बिलाल की बात करें, बिल्ला की बात करें या राना की बात करें, उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। एक शख्स जो खुद ड्रग पेडलर माफिया के साथ जुड़ा हो तो वो कैसे लोगों को नशे की लत से बचाएगा? यही नहीं, अमृतपाल को कौन पैसे दे रहा था? दिलजीत सिंह जो कि कल सी जो उनके फाइनेंसर हैं, वो पैसे इकट्ठे करते थे। और पैसे कहां से आते थे? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से आते थे। और दूसरा, ड्रग्स जो यहां पे आती थी उसे बेचकर भी जो पैसा कमाया जाता था वो खालिस्तानी गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाता था। एक बार क्योंकि उनका मंसूबा था एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करना, एक बार फिर से 80 और 90 के दशक की तरफ पंजाब को ले जाना, जैसे भिंडरावाले के टाइम हुआ था। अमृतपाल आईएसआई के इशारे पर देश के खिलाफ साजिश कर रहा था। वो भारत के टुकड़े करना चाहता था। बात भारत की एकता और अखंडता की है। ऐसे में अब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी पार्टियां एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं। शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अमृतपाल पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को अपनी सच्चाई सामने आने का डर सता रहा है। इसी को लेकर विदेशों में फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाई जा रही है। लेकिन आईएसआई का प्लान एफ भी फेल हो गया। पंजाब के लोग देश और सरकार के साथ खड़े हैं। इस वक्त आप ब्यास का ये बाजार है, रेलवे स्टेशन के सामने वाला इलाका है और आप देखिए कितनी भीड़ भाड़ है। यहाँ पर लोग रोजमर्रा की तरह यहाँ पर निकले हैं। दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई हैं। लोग खरीदारी कर रहे हैं, अपने काम धंधों में जुटे हुए हैं और किसी भी प्रकार का कोई पैनिक यहाँ पर नजर नहीं आता। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह, ये बताओ, अब पंजाब में कोई डर या आपको लगता है कि कोई हालात ठीक नहीं, ऐसा है या सब कुछ ठीक हो चुका है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि हालात सामान्य नहीं है? नहीं, अभी बिल्कुल सामान्य है जी। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। जो भी प्रोग्राम चल रहा है अभी ठीक चल रहा है। जलंधर से मनोज कुमार और प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।